हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं RSPCB का फुल कोर्स, जो कि आपके जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस लगभग सेम है। उसका पोर्शन पढ़ रहे हैं। उसका जो सेकंड है उसमें डिसइंफेक्शन हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बोला था लास्ट वाला जो लेक्चर है वो थोड़ा बड़ा होगा। उसी क्रम में आगे डिसइंफेक्शन का जो सेकंड लेक्चर है वो कर रहे हैं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयारी करते रहिए, फॉर्म भर दीजिए। तो इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर होने वाले हैं, ओजोनेशन, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन और सिल्वर आयोजनेशन। ये AOP है, इससे एक नया क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको इसकी PPT और PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओजोनेशन क्या होता है? वाटर इज ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज दैट ओजोन ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट टू ट्रीट वाटर वेस्ट वाटर। तो ओजोन, जहाँ पर O3, ये जो ओजोन होती है, O3 को हम ओजोन बोलते हैं, इसका ये क्या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर इसका यूज़ हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं तो हम उसे ओजोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनेशन। ओजोनेशन इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ ओजोन गैस टू यूज ओजोन जनरेटर्स टू प्रोड्यूस ओजोन इन सिटू। दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड इन बोथ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग डिसइंफेक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी। तो ये जो प्रोसेस किया जाता है ये अलग अलग टाइप के वाटर में, वेस्ट वाटर में भी कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में भी कर सकते हैं, और ये वाटर की क्वालिटी को सुधारने के लिए भी हम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ओजोन जनरेशन, सबसे पहले हम ओजोन की बात करते हैं। ओजोन क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो कि 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? इसको O3 लिखते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में क्या लिखते हैं? O3 लिखते हैं, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट टू द यूजुअल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 विच कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन। O2 जो है 2 ऑक्सीजन करता है, ओजोन जो है वो 3 ऑक्सीजन कवर करता है। ओजोन इज जनरेटेड ऑन साइट एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यूजिंग ओजोन जनरेटर दैट पासेस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और UV लाइट्स थ्रू ड्राई एयर और ऑक्सीजन। दिस जनरेटेड ओजोन इज देन इंजेक्टेड इनटू वाटर। तो ये ऑन साइट पर हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस या UV लाइट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो एयर में ऑक्सीजन की अवेलेबल ऑक्सीजन है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें हम पानी में इंजेक्ट कर देते हैं उसको। ऑक्सीडेशन एंड डिसइंफेक्शन। ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन क्या है? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट कैन ब्रेक डाउन एंड डिस्ट्रॉय वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, टेस्ट, ऑडर, कंपाउंड्स, कलर एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो ये क्या क्या कर सकता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा सकता है, पैथोजन्स को हटा सकता है, टेस्ट और बदबू को सुधार सकता है ना, कलर को सही कर सकता है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी ये सुधार कर सकता है। Ozone effectively disinfect by water damaging cell membrane of microorganisms, thereby inactivating them. It is particularly effective against chlorine resistant microorganisms such as क्रिप्टोस्पोर्डियम। ये दोस्तों ये नाम याद रखना है, क्रिप्टोस्पोर्डियम और जियार्डिया। ये 2 टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्लोरीन रेजिस्टेंट होते हैं, क्लोरीन से ये नहीं मरते हैं, तो वहाँ पर हमें इसका ओजोन का यूज़ करना पड़ता है। साथ ही ओजोन पानी में उपस्थित आयरन को हटा देता है, बैक्टीरिया वायरस को हटा देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S को हटा देता है जो बदबू होती है इसकी वजह से, और मैग्नीज को हटा देता है जिसकी वजह से कलर होता है। ठीक है दोस्तों, इन सबको जो है ऑक्सीजन जो है इन सबको रिमूव कर देता है। वाटर क्वालिटी एंड इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं, ओजोन इंप्रूव्स वाटर क्वालिटी बाय रिमूविंग कलर, ओडोर इश्यू एज वेल एज बाय ब्रेकिंग डाउन स्पेसिफिक कंटेमिनेंट लाइक पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल्स, एंडोस्ट्राइन डिसरप्टिंग कंपाउंड। तो इस टाइप के जो पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स और एंडोस्ट्राइन डिसरप्टिंग कंपाउंड्स हैं, इनको ये क्या करता है? तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है और उसको बढ़ने से रोकता है। रेजिडुअल ओजोन। अनलाइक क्लोरीन विच लीव्स ए रेजिडुअल डिसइंफेक्टेंट इन द वाटर, ओजोन डज नॉट लीव केमिकल रेजिड्यूल। एनी रिमेनिंग ओजोन मस्ट बी रिमूव्ड और डिकम्पोज बिफोर द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर कंजप्शन। तो जो ओजोन यूज नहीं हुई है उसे वापस जो है उसमें से निकाल लिया जाता है दोस्तों। एक सेकंड, ठीक है। तो उस तरह से हम इसमें काम करते हैं। कॉन्टैक्ट टाइम की अगर मैं बात करता हूं, द इफेक्टिवनेस ऑफ ओजोनेशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन द ओजोन और द वाटर। वेरियस डिजाइन सच एज डिफ्यूजर एंड कॉन्टैक्ट चैम्बर्स आर यूज्ड टू इंश्योर एडिक्वेट कॉन्टैक्ट टाइम एंड रिएक्शन टाइम। बॉटल्ड वाटर, द IBWA रिकमेंड्स ए कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ 4 to 10 मिनट्स। जो बॉटल्ड वाटर हमारा होता है उसमें ओजोनेशन का 4 से 10 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम होना चाहिए। वाटर एंड वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो ओजोनेशन कैन टेक 5 मिनट फॉर वाटर एंड अप
टू डेज फॉर वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स ऑयल और वाटर के लिए लगभग, वाटर के लिए आधा घंटा और 5 मिनट, सॉरी वाटर के लिए 5 मिनट और वेजिटेबल ऑयल्स के लिए लगभग 2 दिन। ड्रिंकिंग वाटर ए कॉन्टेक्ट टाइम ऑफ 4 मिनट्स विद 0.4 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ रेजिडुअल ओजोन कैन एलिमिनेट 2.5 लॉग ग्लेरिया लेमिडिया काइस्ट एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 2.5 लॉग गैडिया, ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है, अभी आपने पढ़ा था, उसको ये हटा देता है। कितना? 0.5 मिलीग्राम ऑफ ओजोन। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्लोजली मॉनिटर एंड कंट्रोल द डोसेज ऑफ ओजोन टू मीट वाटर क्वालिटी एंड डिसइंफेक्शन ऑब्जेक्टिव्स। मॉनिटरिंग ऑफन इंक्लूड्स मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्शन। तो जो पानी सोर्स से आपके घर में आ रहा है उसको इसने कितना ज़्यादा डिसइंफेक्ट किया है ना, इसकी क्या इफेक्टिवनेस है, इसका जो टेम्परेचर है वाटर का वो तो चेंज नहीं हुआ है ना, इसकी ओजोन की कंसंट्रेशन कैसी है, इसके बेस पे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ओजोन मॉनिटरिंग इज अ वाइटल बिकॉज टू मच ओजोन एट ग्राउंड लेवल कैन लीड टू रेस्पिरेटरी इश्यूज, लंग इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपके ग्राउंड लेवल पर ओजोन जो है थोड़ी सी हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर की लेयर जो अपनी ओजोन लेयर है ना, ओजोन परत वहाँ पाई जाती है, अगर ये ज़मीन के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई तो वहाँ पर क्या हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, रेस्पिरेटरी इशू हो सकते हैं, आपको लंग से रिलेटेड डिसीज हो सकती है और आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। ओजोन मॉनिटरिंग इज वाइटल बिकॉज टू मच ओजोन एट ग्राउंड लेवल कैन लीड रेस्पिरेटरी इशू, लंग इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, है ना। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वापस रिपीट हो गया पॉइंट। ओजोन डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। ओजोन कैसे डिकम्पोज होगा? ओजोन इज रिलेटिवली अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेज ओवर टाइम, सो द ट्रीटमेंट प्रोसेस मस्ट बी केयरफुली मैनेज टू इंश्योर दैट एडिक्वेट ओजोन लेवल्स आर मेंटेन्ड। तो प्रॉपर ओजोन लेवल हमें मेंटेन करने हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। ओजोन डिकम्पोजिशन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू एलिमेंट्री रिएक्शन। द रिएक्शन प्रोसीड एज, सबसे पहले जो O3 है ये क्या करता है, O2 और ये इन्फेंट ऑक्सीजन, या है ना, इन्फेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो ये बहुत फास्टली टूट जाता है। बट ये जो इन्फेंट ऑक्सीजन है, यही मेन गेमर है, ये जो है वापस ओजोन से बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है और ये वापस 2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली रिएक्शन जो है ये फास्ट रिएक्शन है और ये वाली जो रिएक्शन है वो है स्लो रिएक्शन। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन कैसे होता है, कौन सी रिएक्शन सही है ना, फास्ट स्लो, कौन सी स्लो है, कौन सी फास्ट है, इस टाइप से वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल, है ना, जो OH माइनस रेडिकल है, दी OH माइनस रेडिकल इज सो रिएक्टिव दैट इन ड्रिंकिंग वाटर मोस्ट ऑफ इट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमिक्स एंड अदर डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक्स मटेरियल। दी OH माइनस रेडिकल कैन इवन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो हम जो है उसके अंदर, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, सोडा पोटाश का जो अपन ट्रीटमेंट करते हैं Na2CO3 कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब डालते हैं NaHCO3, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन से जो है हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है, जिसको हमें वापस डिकम्पोज करने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर सोडा या वो मिलाना पड़ता है। ठीक है। ओजोनेशन एक इफेक्टिव वाटर ट्रीटमेंट मेथड है, ऑफरिंग एडवांटेज सच एस पावरफुल डिसइंफेक्शन होता है, ब्रॉड कंटेमिनेट रिमूवल कैपेबिलिटीज इसके अंदर होती है, रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स, इसके अंदर बाय प्रोडक्ट बहुत कम बचते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्शन। द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन एंड ओजोनेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द वाटर सोर्स, द कंटेमिनेट प्रेजेंट एंड द डिजायर वाटर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। जो भी आपकी वाटर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बेस पर ही हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि हमें कितना ओजोन उसमें यूज़ करना है। Ozonated water is safe to drink because the ozone reverts back to oxygen after about 30 minutes. It dissipates from the water. If your water is hot, it will dissipate fast. अगर आपका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है तो ये फटाफट से डिसअपियर हो जाता है। दोस्तों ओजोन हमारा कंप्लीट हो चुका। ओजोनेशन आगे हम पढ़ने वाले हैं AOPO के बारे में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। एडवांस्ड ऑक्सीजन प्रोसेस की बात करते हैं। एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर ग्रुप ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट टेक्निक्स यूज्ड इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव और डिग्रेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेमिनेट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू कंट्रोल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड्स। तो जो भी बोल सकते हैं केमिकल ट्रीटमेंट टेक्निक्स से नहीं आए, ओजोनेशन से जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स नहीं हटे, तो उनके लिए हम एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। AOPs आर करेक्टराइज्ड बाय द जनरेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल रेडिकल। OH माइनस रेडिकल हम जो इसके अंदर हाईली रिएक्टिव होता है वो जनरेट करते हैं। अदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स विच कैन इफेक्टिवली ब्रेक डाउन अ वाइड रेंज ऑफ पोल्यूटेंट्स। दिस प्रोसेस आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर द रिमूवल ऑफ परसिस्टेंट एंड हार्ड टू ट्रीट कंटेमिनेंट्स।
तो कुछ जानते हैं एओपी के बारे में कि जो पोल्यूटेंट्स हैं जिनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता और बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट करते हैं, उनके लिए हम एओपी का यूज़ करते हैं। सबसे पहला इसी के अंदर सेम है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। एओपीज रिलाई ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द कंटेमिनेंट्स। दिस रिजल्ट्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू सिंपलर लेस हार्मफुल कंपाउंड्स। अगर आपने उस कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटा दिया तो वो सिंपलर और फटाफट जो दूसरी चीज़ों से रिएक्ट करने वाला परमाणु बन जाएगा। अब एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो ओजोन होती है, जब हम उस पर अल्ट्रावायलेट रेज में मतलब अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उससे जो आपकी हवा है वो ओजोन में कन्वर्ट होती है और वो ओजोन के बाद पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 में कन्वर्ट हो जाती है। वो आप उसे गर्म करेंगे तो वो वापस रेज में कन्वर्ट हो जाएगी। जनरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल, दी cornerstone of AOP is generation of hydroxyl radical which are highly reactive and can rapidly react with breakdown a wide range of organic and organic compound। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है जो कि फटाफट रिएक्ट कर लेता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। Hydroxyl radical can be generated by various means including ozonation, ultraviolet radiation and the addition of chemical oxidants such as hydrogen peroxide और परसल्फेट। H2O2 का यूज़ करके आप जो है इसको बना सकते हो, है ना, S2O8, है ना, हाइड्रोजन परसल्फेट जो है ना, परसल्फेट, इसको भी आप यूज़ कर जो है क्या बना सकते हो, हाइड्रोक्सिल रेडिकल आप बना सकते हो। कॉमन एओपी एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की क्या कॉमन टेक्निक्स है, तो पहला है देखिए, सबसे पहला आता है ओजोनेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो O3 डाल दिया और H2O2 डाल दिया। ओजोन इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिजल्टिंग द जनरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल। तो इसी के साथ क्या हमें OH माइनस आयन जो है वो मिल जाएगा। दूसरा यूवी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूवी रेज को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिला देते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट इज यूज फॉर एक्टिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल रेडिकल। तो इससे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल मिल जाता है। एक फेंटोन प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस यूजेस द फेरस आयरन Fe2+ एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन। जब Fe2+ जो है आप यूज़ करते हो किसके साथ, OH माइनस के साथ, सॉरी H2O2 के साथ, तो ये FeOH का होल ट्वाइस बना लेता है ना, FeOH का होल ट्वाइस, और हमें मुक्त जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है वो मिल जाता है। फोटोफेंटोन प्रोसेस, इट कंबाइंस यूवी लाइट्स विद द फेंटोन प्रोसेस टू एनहेंस हाइड्रोक्सिल रेडिकल जनरेशन। हाइड्रोक्सिल रेडिकल जनरेशन में जो है फोटोफेंटोन प्रोसेस को यूज़ किया जा सकता है। परसल्फेट एक्टिवेशन, परसल्फेट H2O2 का होल ट्वाइस की, है ना, इज एक्टिवेटेड विद हीट यूवी और अदर केमिकल टू क्रिएट सल्फेट रेडिकल एंड हाइड्रोक्सिकल रेडिकल। तो जब परसल्फेट का आप एक्टिवेट हीट उसे गर्म करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज में उसको गुजारते हैं, तो एक केमिकल क्रिएट होता है जिससे रिएक्ट करता है सल्फेट रेडिकल और हाइड्रोक्सिकल रेडिकल हमें मिल जाता है। देखिए क्या क्या है ध्यान रखने हैं। एडवांस ओजोनेशन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो, यूवी लाइट के साथ यूज़ कर सकते हो, सोनो कैटलिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। कैटलिस्ट की जो प्रेरक होते हैं जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं, फोटो कैटलिस्ट, फेंटोन प्रोसेस अपन ने देख लिया, फोटोफेंटोन हमने देख लिया, इलेक्ट्रोफेंटोन हमने देख लिया। फोटोफेंटोन में दोस्तों क्या हुआ था, कंबाइन यूवी लाइट विद द फेंटोन प्रोसेस टू एनहेंस हाइड्रोक्सिकल रेडिकल। मतलब फोटोफेंटोन में क्या यूवी लाइट को भी आप ऐड कर देते हो फेंटन प्रोसेस में। फेंटन में क्या हम करते हैं, हम फेरस को Fe2+ को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल रेडिकल। तो ये दोस्तों फेंटन प्रोसेस और फोटोफेंटन प्रोसेस, ये दोनों यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायग्राम देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कंटेमिनेंट रिमूवल, एओपी आर इफेक्टिव फॉर रिमूविंग ए वाइड रेंज ऑफ कंटेमिनेंट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फार्मास्यूटिकल इंटरप्टिंग केमिकल्स, टेस्ट एंड ऑर्डर कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो हर टाइप का जो भी पेस्टिसाइड्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल हो, टेस्ट हो, ओडोर हो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक, जो भी काम ऑक्सीडेशन से हो रहे थे वो सारे के सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे और हेवी मेटल को भी हटा देता है। AOP आर हाईली इफिशियंट एट एलिमिनेटिंग इमर्जिंग माइक्रोपोल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर, है ना, बहुत ज़्यादा काम का है। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज ऑफ AOP इज देयर कॉस्ट, द ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द सिस्टम रिक्वायर्ड एनर्जी एंड केमिकल रिएजेंट्स। ठीक है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है थोड़ी सी हाई होती है। काइनेटिक्स एंड एफिशिएंसी, द efficiency of AOP depends on the factors such as the type and concentration of contaminants, pH, temperature and the method used for generate hydroxyl radical. The kinetics AOP are complex and may vary from different contaminants. तो kinetics कैसे वो काम करता है, किस तीव्र गति से काम करता है, तो वो एक अलग अलग होती है। मेनली हमें जो है हाइड्रोक्सिल रेडिकल को जनरेट करना है।
प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट की बात करें, एओपी कैन बी यूज्ड एज प्री ट्रीटमेंट स्टेप टू इंप्रूव बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वेस्ट वाटर बिफोर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जब हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले भी हम एओपी का यूज़ कर सकते हैं, किस में, जो हमारा वेस्ट वाटर है, ताकि उसके अंदर जो बोल सकते हैं कि कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो इजीली टूट जाए और बाद में आराम से वो रिएक्ट करके और अलग थलग हो जाए, है ना। पोस्ट ट्रीटमेंट इन ऑफन रिमूव रेसिडुअल ऑक्सीडेंट एंड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एंड जस्ट टू एडजस्ट द वाटर क्वालिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्चार्ज। जब भी आप वाटर फाइनल स्टेज में जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्चार्ज करना है, तो उसकी क्वालिटी को भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप जो है एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। कंसिडरेशन की बात करते हैं, एओपी आर पावरफुल एंड इफेक्टिव बट दे कैन बी एनर्जी इंटेंसिव एंड मे रिक्वायर द एडिशन ऑफ केमिकल्स। द चॉइस ऑफ एओपी एंड इट्स डिजाइन डिपेंड ऑन स्पेसिफिक वाटर क्वालिटी, ऑब्जेक्टिव कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट एंड ट्रीटमेंट सिस्टम। तो एओपी की जैसी भी आपको क्वालिटी चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके किस टाइप का कंटेमिनेंट वाटर है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वेस्ट वाटर है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती। दोस्तों अभी अपन आगे और पढ़ने वाले हैं क्लोरिनेशन, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरिनेशन, इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में, और मुझे भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, है ना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएँ। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं दोस्तों, तो प्लीज़। एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करें, आर वैल्यूएबल टूल्स फॉर ट्रीटिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर इन केसेस वेयर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड आर इनइफेक्टिव एंड रिमूविंग persistent of refractory pollutants. The section and design of AOP depends on the water source to nature of the contaminants and the desired treatment objectives. तो जहाँ पर भी AOP होता है उसको एज ए ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड जहाँ पर इनइफेक्टिव होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन पे आ जाते हैं अब हम। इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन क्या होता है? Electrochlorination is a water treatment process that involves the generation and introduction of chlorine into water using electricity. This method is widely used for disinfection and water treatment in various applications, including drinking water treatment, wastewater treatment, industrial water treatment, swimming pool disinfection. तो इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन एक प्रोसेस है ना, जिसमें हम क्लोरीन डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से और पानी को शुद्ध करते हैं। ये हर जगह स्विमिंग पूल में, इंडस्ट्रियल वाटर में यूज़ किया जाता है। Electrochlorination involves the electrolysis cell where the chemical transformation takes place. This cell typically consists of an anode and the cathode separated by the diaphragm or membrane. तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? वाटर इलेक्ट्रॉन से होगा तो ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। कैनोड पे जो है क्लोरीन वो 2Cl माइनस में टूट जाएगा। फिर ये क्लोरीन और 2H हाइड्रोक्साइड ON जो है वे क्रिएट करके बनाएंगे क्लोरीन ऑक्साइड, है ना, और क्लोरीन का शुद्ध जो सिंगल अणु प्लस H2O। तो क्लोरीन ऑक्साइड वापस H2O से HClO बनाएगा जो कि डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है? HClO क्या होगा हमारा? डिसइंफेक्टेंट होता है। साल्ट सॉल्यूशन और सी वाटर। इन इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन ब्राइन सॉल्ट और सी वाटर इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ क्लोरीन। द इलेक्ट्रोलाइसिस द साल्ट सॉल्यूशन जनरेट्स क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जनरली सॉल्ट वाटर को या सी वाटर को हम इसमें सोर्स जनरेट के रूप में यूज़ करते हैं। सी वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली इन सर्टेन एप्लीकेशन विदाउट द नीड ऑफ एडेड साल्ट। सी वाटर को हम डायरेक्ट, कुछ जगह का जो सी वाटर होता है बहुत ज़्यादा खारा होता है तो बिना उसमें सॉल्ट ऐड किए हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोलाइसिस सेल द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। एट द एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्लोराइड आयंस इन द सॉल्ट सॉल्यूशन आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्लोरीन गैस, है ना। उसके बाद 2Cl माइनस जो है वो Cl2 में +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेगेटिव पे क्या होता है? H2 जो है वो H2 प्लस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वापस जो है H2 हाइड्रोजन गैस और 2H माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइजेशन प्रोसेस, ये यहाँ पर यही होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट। द क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड एट द एनोड कैन बी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वाटर टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl बना देता है जो कि एक डिसइंफेक्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है। एंड द क्लोरीन गैस कैन बी बबल्ड इनटू द सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज जनरेटेड एट द कैथोड टू प्रोड्यूस सोडियम हाइपोक्लोराइट, अनदर डिसइंफेक्टेंट कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। तो या तो अपन ट्रीटमेंट के रूप में या तो अपन HOCl का यूज़ करेंगे, ठीक है, या NaOCl का यूज़ करेंगे। अगर आप नॉर्मल पानी के अंदर जो क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर उसके अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? NaOCl। ये भी जो है हाईली डिसइंफेक्टेंट होता है पानी के अंदर। डोजिंग और डिसइंफेक्शन की बात करते हैं। द जनरेटेड क्लोरीन और सोडियम हाइपोक्लोराइट इज dosing into the water to disinfectant it. The chlorine or sodium hypochlorite effectively destroys bacteria, virus and other microorganisms. क्लोरीन और
क्लोराइड जो बनता है HOCl, है ना, ये क्या करते हैं, वायरस बैक्टीरिया को सबको खत्म कर देते हैं। डोजिंग की बात करें 5 ग्राम पर आवर फॉर साल्ट बेस्ड सिस्टम, अगर साल्ट बेस्ड सिस्टम है आपका तो 5 ग्राम पर आवर, 10 किलोग्राम पर आवर फॉर सी वाटर बेस्ड सिस्टम, 10 किलो, है ना, हर घंटे के लिए 10 किलोग्राम। सी बेस्ड सिस्टम के लिए द डोसेज ऑफ क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट इज टिपिकली 1 to 16 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस यूज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि 5 ग्राम पर आवर साल्ट बेस्ड सिस्टम के लिए, 10 किलोग्राम पर आवर सी वाटर के लिए और 1 से 16 मिलीग्राम पर लीटर तक क्लोरीन हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ के लिए कर सकते हैं। ऑन साइट जनरेशन की बात करते हैं। क्लोरीनेशन सिस्टम कैन बी डिजाइंड फॉर ऑन साइट क्लोरीनेशन अलाउइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एज नीडेड विच रिड्यूसेस द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज हैजार्डस केमिकल। तो आपको हैजार्डस केमिकल का जो है स्टोर भी नहीं करना है, आप साइट पे जाइए और उसको प्रोसेस को चालू कर दीजिए, वहीं पर आपका इलेक्ट्रोक्लोरीनेशन हो जाएगा। Electrochlorination is the water treatment method that uses electricity to react chlorine with water to create sodium hypochlorite. The process is done by either a direct current और alternating current। तो ये DC और AC सिस्टम दोनों पे काम करता है, या तो आप AC का यूज़ कर लीजिए या DC का यूज़ कर लीजिए। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग इसकी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन सिस्टम आर इक्विप्ड विद कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस टू इंश्योर्स एक्यूरेट डोसिंग ऑफ क्लोरीन एंड मेंटेन वाटर क्वालिटी सेफ्टी। तो कंट्रोल डिवाइसेस इसमें अवेलेबल होती है। इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन सिस्टम कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग inline optical sensor. These sensors are fitted to the outlet piper of the electrochlorinator. They can monitor the strength and temperature of the sodium hypochlorite product. Color touch screen HMI is allows to operator to monitor the system. कंट्रोल पैनल्स इसके अंदर होते हैं, रिमोट कंट्रोल से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कलर टच स्क्रीन होती है जो उससे शो कर देती है, कलर चेंज हो जाता है। इनलाइन ऑप्टिकल सेंसर होते हैं जो इसकी स्ट्रेंथ और टेम्परेचर ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट को मैनेज करते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है दोस्तों, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आइए जानते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा बीच बीच में बोलता नहीं हूँ बहुत सारे फैकल्टीज़ की तरह, लेकिन प्लीज़ अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन ऑफर सेवरल एडवांटेज, कुछ ज़्यादा एडवांटेज इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस क्लोरीन ऑन साइट पे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। सेफ्टी होती है। एलिमिनेट द रिस्क ऑफ क्लोरीन गैस का लीक के एलिमिनेट करता है। ऑन साइट इसका प्रोडक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कैन बी प्रोड्यूस ऑन साइट यूजिंग कॉमन साल्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इनका यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। क्या होता है इसमें, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, नो स्लज और बाई प्रोडक्ट होता है ना, नो बाइस प्रोजेक्ट और हाइड्रोजन, है ना। रिलायबल होता है। इलेक्ट्रॉन हैज़ ए बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ एंटायर डिसइंफेक्शन सिस्टम। तो हर एक पूरा जो डिसइंफेक्शन सिस्टम है उसमें ये अच्छे से काम करता है और सस्ता पड़ता है। इस टाइप की मशीन होती है, मशीनों का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज ए वर्सेटाइल एंड efficient method for disinfection and water treatment. It provides a safe and cost effective means of producing chlorine of various applicants, ensuring water is safe for consumption and use. तो आप क्लोरिनेशन करते हैं तो पानी जो है कंजप्शन और यूज़ के लिए वो सेफ हो जाता है। सिल्वर आयोनाइजेशन, दोस्तों अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट हैं इस जॉब के लिए, और ये जॉब आपको दुआ करता हूँ कि आपको ही मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपको ही ये जॉब मिले, तो उसके लिए लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपके भाई की मदद करनी होगी, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सिल्वर आयोनाइजेशन की बात करता हूँ। सिल्वर आयोनाइजेशन इज ए वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट यूटिलाइजेज द सिल्वर आयन Ag+, है ना। अब यहाँ पर इसको यूज़ करें अपन ने HOCl को यूज़ कर लिया, ठीक है। अपन ने O3 को यूज़ कर लिया, ठीक है। अपन ने H2OH, है ना, जो नेसेंट ऑक्सीजन क्या परऑक्साइड जो है इसको यूज़ कर लिया, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर आयन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हाईली डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में लिया था। माइक्रोनिज्म्स प्राइमरी लिजोनेला बैक्टीरिया इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कूलिंग टावर्स एंड अदर वाटर रिलेटेड एप्लीकेशन में। सिल्वर आयन आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग antimicrobial properties, making silver ionization an effective method for preventing the growth of proliferation of harmful microorganism। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है। कौन, सिल्वर आयोनाइजेशन। दोस्तों क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है, आपको मेहनत करनी है और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। सिल्वर आयोनाइजेशन इज ए प्राइमरली यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ लेजियोनेला एंड बैक्टीरियम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजियोनरीज डिजीज इन वाटर सिस्टम। अगर
लेजिनेला जो एक तरह का बैक्टीरिया है या उस टाइप की डिजीज अगर फैल रही है वाटर सिस्टम में, तो उसके लिए सिल्वर आयोनाइजेशन स्पेशली किया जाता है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि किसकी रोकथाम के लिए जो है सिल्वर आयोनाइजेशन का यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्वर आयन इनटू वाटर सप्लाई टू इनहेबिटेट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रोक देता है। जनरेशन ऑफ सिल्वर आयन, इस टाइप की एक मशीन आती है जिससे हम सिल्वर आयन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जनरेटेड थ्रू ए सिल्वर आयन जनरेटर और इलेक्ट्रोड सिस्टम। इलेक्ट्रोड्स कंपोज द प्योर सिल्वर एंड सिल्वर अलॉय आर यूज टू रिलीज सिल्वर आयन इनटू द वाटर व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड। तो इसके अंदर एक सिल्वर लगा होता है, जब भी आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये इससे पानी के अंदर जो है सिल्वर आयन छोड़ देगा, ठीक है। सिल्वर आयन डिस्टर्ब द सेल्यूलर फंक्शन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रिवेंटिंग देम फॉर रिप्रोड्यूसिंग एंड कॉजिंग डिसीजेस। तो उनका जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का जो सेल्यूलर फंक्शन है उसको ये खत्म कर देता है, उनको रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं छोड़ता है, और उस कारण से क्या होता है कि डिजीज जो है वो नहीं फैलती। किसके कारण? सिल्वर आयन के कारण। सिल्वर आयन इंटरेक्ट्स विद द प्रोटीन एंजाइम्स इन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स लीडिंग टू द इनएक्टिवेशन ऑफ डेथ ऑफ द सेल्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से अवेलेबल हैं उनके अंदर जो प्रोटीन और एंजाइम्स हैं उनको ये खत्म कर देता है, जिससे क्या होता है ये जो बैक्टीरिया है ये डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी डेथ हो जाती है। लेजियोनेला कंट्रोल। सिल्वर आयोनाइजेशन इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ लेजियोनेला बैक्टीरिया विच थ्राइव इन वार्म वाटर सिस्टम एंड कैन पोज अ रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड व्हेन aerosol containing the bacteria and inhaled CSI can be effective in deactivating Legionella bacteria and biofilms to in domestic hot and cold water system. In one test 4 weeks after activation the system, distal site positivity of Legionella in the first test building dropped to 0. Legionella बैक्टीरिया के लिए स्पेशली काम में किया जाता है ना। बायो इन डोमेस्टिक टोस्ट अगर 4 हफ्ते का अगर एक्टिवेशन है तो ये जो लेजियोनेला जो वायरस है इसकी जो एक्टिविटी है ये 0 तक पहुंच जाता है। जब आप शुरू में आते टेस्ट करते हैं तो ये 0 तक पहुंच जाता है। तो स्पेशली किसके लिए जाना जाता है? ये लेजियोनेला कंट्रोल के लिए। इसके लिए जाना जाता है लेजियोनेला कंट्रोल के लिए, क्योंकि अगर इस टाइप का बैक्टीरिया है तो ये क्या, अगर बैक्टीरिया चला गया अंदर चला गया तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वाटर ट्रीटमेंट एप्लीकेशन। सिल्वर आयोनाइजेशन इज यूज्ड टू इन वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कूलिंग टावर्स, है ना। कूलिंग टावर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेजियोनेला कूलिंग टावर सिस्टम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया थ्रू द एरोसोलिड्स वाटर ड्रॉपलेट्स। पोर्टेबल वाटर सिस्टम्स, इट कैन बी यूज्ड इन रेजिडुअल एंड कमर्शियल वाटर सिस्टम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लेजियोनेला कंटेमिनेशन इन शोवर्स एंड फुकेट्स। तो इस टाइप से जो जनरलाइज कमर्शियल वाटर सिस्टम है, स्विमिंग पूल वाला एरिया हो गया, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि ये पानी के साथ इसके अंदर नहीं आए। दोस्तों इतना लंबा वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। Hospitals and healthcare facilities. Silver ionization is commonly used in healthcare settings to protect patients and staff from Legionella exposure. Industrial wastewater system. It helps maintain water quality in industrial process. Swimming pools and spas. It can be used to reduce microbial growth in reactional वाटर फैसिलिटी। स्विमिंग पूल में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटर और कंट्रोल की बात करें, सिल्वर आयोनाइजेशन सिस्टम आर इक्विप्ड विद कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस उसके अंदर होती है। रेगुलर मेंटेनेंस का जरूरी होता है ताकि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो। और सिल्वर आयन जो है, सिल्वर जो है उसके अंदर की टाइम पे चेंज करनी पड़ती है ताकि प्रॉपर सिल्वर आयन जो हमें वो मिल जाए। रेगुलेटरी कंप्लायंस की अगर बात करते हैं, द यूज ऑफ सिल्वर आयोनाइजेशन फॉर लेजियोनेला कंट्रोल इज सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड फैसिलिटी मस्ट बी इंश्योर द कंप्लाई ऑफ लोकल रेगुलेशन। तो वहाँ की जो लोकल एरिया की जो रेगुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे काम करना है। सेफ्टी कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेफ्टी कंसिडरेशन। द यूज ऑफ सिल्वर आयोनाइजेशन इन्वॉल्व्स हैंडलिंग सिल्वर बेस्ड मटेरियल एंड सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एक्सपोजर द आयन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो एग्रीकल्चर अगर एनवायरनमेंट में जाएगा, सांस के थ्रू अंदर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, तो स्पेशली इस पर प्रोटेक्ट करना चाहिए और प्रिवेंटिव कंडीशन में होना चाहिए। कॉपर सिल्वर आयोनाइजेशन इज सेफ फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इट्स अप्रूव्ड बाय EPA फॉर द यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम। कॉपर और सिल्वर आयोनाइजेशन जो है EPA के द्वारा जो है घोषित किया गया है कि ये सही है। सिल्वर आयोनाइजेशन जो है इफेक्टिव अगेंस्ट दी वाइड रेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से बचाता है। इट ऑल्सो क्लोरीन फ्री एंड डजंट प्रोड्यूस हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स। ये क्लोरीन फ्री भी है और हार्मफुल प्रोडक्ट भी नहीं डालता है। सिल्वर आयोनाइजेशन इज सेफ एज लॉन्ग एज आयन लेवल्स एंड मॉनिटर केप्ट विद इन द इंटरनेशनल रिकमेंडेड लेवल। जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर हैं, अगर वहाँ तक हमने आयन लेवल को कंटेन किया तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है। हाई टेम्परेचर एंड मेंटेन इन वाटर सिस्टम में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। नॉन टॉक्सिक टू द एनवायरमेंट एंड सेफ टू हैंडल। एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता और आसानी से हैंडल हो जाता है। 1.1 मिलीग्राम पर लीटर कैन बी टॉलरेटेड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। इसके इतनी ज़्यादा सिल्वर आप ले सकते हैं, है ना, और विदाउट रिस्क से।
सिल्वर आयोनेशन भी एक इफेक्टिव मेथड है फॉर कंट्रोलिंग जो लेजियोनेला एंड अदर मैक्रोन इन वाटर सिस्टम. इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल इन हेल्थ केयर सेटिंग्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वेयर द रिस्क ऑफ लेजियोनेला एक्सपोजर इन ए कंसर्न. प्रॉपर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग आर एसेंशियल टू इंश्योर द ऑनगोइंग इफेक्टिवनेस ऑफ सिल्वर आयोनाइजेशन सिस्टम. दोस्तों अभी तक भी आप मेरे साथ टिके हुए और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे ही कुछ लेक्चर बड़े भी होंगे, कुछ लेक्चर छोटे भी होंगे दोस्तों. और आपको काम करते रहना है, रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है. अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. थैंक यू सो मच.